हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में। तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं आज के पहले मुख्य समाचार की और बाबरी केस से जुड़ रहे हैं ज्ञानव्यापी पर सुनवाई कर रहे एससी के दोनों जज। हिंदू पक्ष के वकील थे जस्टिस नरसिम्हा। तो दोस्तों ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। इस बीच एक दिलचस्प बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज ज्ञानव्यापी के मामले में सुनवाई करेंगे वे जज अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस से भी जुड़ रहे हैं। दरअसल जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा के बेंच को ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर सुनवाई करनी है। दोनों ही अयोध्या केस से भी जुड़ रहे हैं। इनमें से एक तो हिंदू पक्ष की तरफ से वकील भी है। इसी के साथ दोस्तों मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद परिसर में सर्वे के खिलाफ आवाज उठाई है। कहा गया है कि वाराणसी सिविल कोर्ट ने जिस सर्वे को मंजूरी दी है उस पर रोक लगनी चाहिए। तो दोस्तों जस्टिस DY चंद्रचूड़ 5 जजों की उस बैच का हिस्सा थे जिन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई की थी। इस मामले में फैसला हिंदू साइड के पक्ष में गया था। इसी के साथ दोस्तों वही जस्टिस PM नरसिम्हा तब सीनियर वकील के तौर पर इस मामले से जुड़े थे। वह अयोध्या केस में हिंदू पक्ष की तरफ से पेश हुए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दुनिया के गेहूं के दाम 60% बढ़े। भारत के एक्सपोर्ट बैन से G7 देशों में हलचल। जानिए कैसे ब्रेड और नूडल्स के पड़ेंगे लाले। तो दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध और भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन का दुनिया के बाजार में असर दिखना शुरू हो गया है। इस साल में अब तक गेहूं के दामों में 60% तक की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं G7 देशों ने भारत के कदम का विरोध किया है। इन देशों का कहना है कि इससे दुनिया भर में खाद्य संकट गहरा सकता है। तो दोस्तों दरअसल भारत के कदम का दुनिया भर में असर दिखना शुरू हो गया है। ब्रेड से लेकर नूडल्स तक के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ते दामों की वजह से आने वाले वक्त में कई देशों में गेहूं से बनी खाद्य वस्तुओं के लाले भी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों भारत ने बीते शुक्रवार को गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। यानी अब भारत विदेशों में गेहूं नहीं बेचेगा। सरकार ने इसके लिए भारत और पड़ोसी देशों में फूड सिक्योरिटी का हवाला दिया है। दरअसल सरकार ने देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए यह कदम उठाया है। इसी के साथ दोस्तों एक्सपर्ट का कहना है कि महंगाई के आंकड़े ने सरकार को निर्यात पर बैन लगाने के लिए मजबूर किया है। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से भारत में रिटेल महंगाई की सालाना दर अप्रैल में 8 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पी चिदंबरम के बेटे कार्ति के ठिकानों पर CBI की रेड। दिल्ली और चेन्नई में छापेमारी। तो दोस्तों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छापा मारा है। CBI ने कार्ति चिदंबरम के दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कर्नाटक, ओडिशा और पंजाब के ठिकानों पर छापेमारी की है। तो दोस्तों CBI की ये छापेमारी कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चल रहे मौजूदा केस के संबंध में की जा रही है। CBI के अधिकारियों ने कार्ति चिदंबरम के दिल्ली और चेन्नई के अलावा मुंबई, कर्नाटक, ओडिशा और पंजाब में स्थित कई ठिकानों पर तलाशी ली। CBI ने रेड के बाद ट्वीट करके कहा है कि मैं गिनती भूल गया हूँ, यह कितनी बार हुआ है, एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ CBI ने साल 2010 से 2014 के बीच विदेशी लेन देन के मामले में एक नया केस दर्ज किया है और बताया जा रहा है कि यह छापेमारी उसी को लेकर की गई है। दरअसल CBI नया केस दर्ज करने के साथ ही उससे जुड़े सबूत जमा कर रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कुतुब मीनार परिसर में मूर्तियां पुनः स्थापित करने वाली याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टली। तो दोस्तों दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में हिंदू देवताओं की पुनः स्थापना और पूजा अर्चना का अधिकार मांगने को लेकर साकेत कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज साकेत कोर्ट में सुनवाई की जानी थी। हालांकि याचिका पर आज सुनवाई टल गई है और अब इस मामले की सुनवाई 24 मई को की जाएगी। तो दोस्तों जानकारी के अनुसार केस से जुड़े वकील विष्णु शंकर जैन इस समय दिल्ली में नहीं है। वकील के दिल्ली में न होने के चलते सुनवाई 24 मई को रखी गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर।
क्या अब बदलने वाला है लखनऊ का नाम? सीएम योगी के एक ट्वीट से चर्चा हुई तेज। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम योगी ने योगी सरकार के मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने क्षेत्र में गुजारने की हिदायत समेत कई गुर दिए। हालांकि इससे ज्यादा चर्चा सीएम योगी के उस ट्वीट की हो रही है जिसको उन्होंने पीएम मोदी के स्वागत के लिए किया था। तो दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के लिए लखनऊ पहुंचने पर उनका स्वागत किया और एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया। सीएम योगी ने लिखा, शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका स्वागत व अभिनंदन। इसी के साथ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लखनऊ का नाम बदलने को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन लखनऊ को लेकर लक्ष्मण जी की पावन नगरी इस्तेमाल किए जाने पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और लोग इसे एक संकेत के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोगों को तो लखनऊ का नया नाम भी सुझाने लगे हैं और उन्होंने इसका नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी रखने की सलाह दी है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। घर से बाहर निकलने से पहले जान ले आज के मौसम का हाल। IMD ने बताया ये बड़ा अपडेट। तो दोस्तों, उत्तर भारत के कई इलाकों में सोमवार को अधिकतम तापमान में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में आंधी बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार को आंधी चलने और गरजने की संभावना है। इसी के साथ ही मंगलवार का अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम यानी 28 डिग्री के आसपास हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, मौसम विभाग ने हरियाणा के गुड़गांव में पारा रविवार के तापमान में 48.1 डिग्री सेल्सियस से घटाकर सोमवार को 44.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। हिसार में अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। सिरसा का अधिकतम तापमान एक दिन पहले के 47.2 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 41.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में रविवार से 4 डिग्री कम यानी 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, हिमाचल के शिमला में मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार से बुधवार तक राज्य के कुछ हिस्सों में गरज और बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि होने की संभावना है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने इसी के साथ कहा है कि बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की ओर तेज दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण अगले 3-4 दिनों में ओडिशा में गरज के साथ वर्षा और धूल भरी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। टीम इंडिया में जल्द होगी इन 2 घातक गेंदबाजों की एंट्री। BCCI चीफ सौरव गांगुली ने भी दिए संकेत। तो दोस्तों, टीम इंडिया में जल्द ही 2 घातक तेज गेंदबाजों की एंट्री हो सकती है। IPL 2022 में 2 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने अपने धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है। BCCI चीफ सौरव गांगुली ने भी संकेत दिया है कि जल्द ही इन दोनों तेज गेंदबाजों को टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, IPL 2022 के बाद टीम इंडिया को जमकर क्रिकेट खेलनी है। IPL 2022 के 10 दिन बाद भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने ही घर पर 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 जून से 19 जून तक T20 सीरीज खेली जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि उमरान मलिक IPL 2022 में 157 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक चुके हैं और वह लगातार 150 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं। और दोस्तों, सौरव गांगुली ने यह भी कहा है कि उन्हें राजस्थान रॉयल के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन भी पसंद है। कुलदीप सेन IPL 2022 में डेथ ओवर्स में काफी प्रभावशाली रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महंगाई का झटका, थोक मुद्रास्फीति 15% से भी ऊपर। अप्रैल के आंकड़ों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। तो दोस्तों, आम लोगों के ऊपर महंगाई की मार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। खुदरा महंगाई के 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच जाने के बाद अप्रैल 2022 में थोक महंगाई ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने थोक महंगाई की दर 15.08% रही। साल भर पहले यानी अप्रैल 2021 में थोक महंगाई की दर 10.74% थी। तो दोस्तों, DPIIT ने मंगलवार को अप्रैल महीने के लिए थोक महंगाई के आंकड़ों को जारी किया है। DPIIT ने बताया है कि तेल और ईंधन की ऊंची कीमतों के कारण अप्रैल में थोक महंगाई बढ़ी है। इससे पहले एनालिस्ट भी अनुमान लगा रहे थे कि अप्रैल में थोक मूल्यों पर आधारित महंगाई 15.5% के आसपास रह सकती है। तो दोस्तों, ताजा आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल लगातार 13वां महीना है जब थोक महंगाई की दर 10% से ऊपर है। इससे पहले मार्च महीने में थोक महंगाई की दर
9.55% रही थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने पिछले सप्ताह खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई की दर 7.8% रही, जो मई 2022 के बाद सबसे ज्यादा थी। बढ़ती महंगाई के चलते रिजर्व बैंक को इस महीने की शुरुआत में अचानक MPC की बैठक कर रेपो दर भी बढ़ाना पड़ा था। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाते हुए स्वीकार किया था कि आने वाले महीनों में आम लोगों को महंगाई की ऊंची दर से निजात नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।